हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इंट्रोडक्शन, उसके साथ कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं, कौन कौन से मॉडल्स एसोसिएटेड हैं। सो आज हम कवर करेंगे उसकी टेक्नोलॉजीज़। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे जो हम सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है क्लाउड कंप्यूटिंग को, जिससे फ्लैक्सीबल, बहुत रिलायबल और यूजेबल बना दिया। सो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो है वर्चुअलाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जिसे हम SOA कहते हैं, और ग्रिड कंप्यूटिंग और यूटिलिटी कंप्यूटिंग। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या है। इट इज़ अ टेक्निक विच अलाउ टू शेयर द सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन और रिसोर्स अमंग द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और द टेनेंट्स और द कस्टमर. It does this by assigning the logical name to the physical resource and providing a pointer to that physical resource when demanded. Virtualization means एक virtual means कि एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है, बट हम यहाँ पे क्रिएट करके वर्चुअलाइजेशन एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक फ़िज़िकल मशीन है। फ़िज़िकल मशीन पे हम बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे जिसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल कस्टमर्स एट अ टाइम उन सर्विसेज को, उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम एक फ़िज़िकल रिसोर्स को एक लॉजिकल नेम असाइन करेंगे, और जब कभी भी उस फिज़िकल रिसोर्स की डिमांड होगी तो वहाँ पे एक पॉइंटर भी प्रोवाइड किया जाएगा जो उसे पॉइंट करेगा। ये देखिए वर्चुअलाइज क्लाउड मॉडल का डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे है नेटवर्क एंड द स्टोरेज, फिर है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर हमने वर्चुअली एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, और उसके ऊपर हमने बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की। अब इन वर्चुअल मशीन्स के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी एप्लीकेशंस होगी। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी वर्चुअल मशीन्स में, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के अंदर सेम हो सकता है कि जो फिज़िकल पे हमने क्रिएट किया वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है, और जो इसके ऊपर क्रिएट की हैं वो अलग अलग, ये लाइनक्स यूज़ करती है, ये यूबंटू यूज़ करता है, ये यूनिक्स यूज़ करता है। तो इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी डिपेंड नहीं करते कि जो उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या था। सो जो मल्टी टेनेंट्स आर्किटेक्चर है वो हमें वर्चुअल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है अमंग द मल्टीपल टेनेंट्स, कि मल्टीपल टेनेंट्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं उन सर्विसेज को, तो उनका जो डेटा है वो एक दूसरे से इस तरह से आइसोलेट रखा जाएगा। वो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर जो है वो हमें वर्चुअल आइसोलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। Hence, the organization can use and customize their application as though they each have their instances running. कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर रही है, यूज़ कर रही है, इवन उनके इंस्टांसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, देखिए इसे हम SOA कहते हैं। इट विल हेल्प अस टू प्रोवाइड और यूज़ द एप्लीकेशंस एज अ सर्विस फॉर अदर एप्लीकेशंस रिगार्डलेस द टाइप ऑफ द वेंडर, प्रोडक्ट और द टेक्नोलॉजी. It is possible to exchange the data between the applications of the different vendors without additional programming or making changes to the service. सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में हम एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, रिगार्डलेस कि किस तरह के वेंडर को सर्विस दी, किस तरह का वेंडर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो इसमें हम डेटा का एक्सचेंज करते हैं एप्लीकेशंस का डिफरेंट वेंडर्स के बीच में। इसमें हमें कोई एडिशनली प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है टू द सर्विस। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस आर्किटेक्चर मॉडल है जिसमें इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे देखिए मोबाइल एप्लीकेशंस, 2D 3D GIS एप्लीकेशंस और बिजनेस एप्लीकेशंस, ये तीनों सब्सक्रिप्शन टायर में हैं और ये सभी इंटीग्रेट हैं प्लेटफॉर्म पे। कैटलॉग सर्विसेज, ग्लोब सर्विसेज, मैप सर्विसेज, लोकेटर सर्विसेज, तो ये सारे के सारे जो सर्विसेज हैं वो सर्वर पब्लिशिंग टायर है, और जो डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप ऑथरिंग टायर है। इट मीन्स ये सर्विस जो है एप्लीकेशंस एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। बट इसमें जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस पर हम ये नहीं देखते हैं कि ये सर्विस किस वेंडर से सर्विस ली जा रही है, किस तरह का प्रोडक्ट दिया जा रहा है, या एप्लीकेशन एज अ सर्विस दी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारी सर्विस है दैट इज़ द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अगली है ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग बताती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मीन्स कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये सारे के सारे जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो हेट्रोजीनियस है, बिल्कुल डिफरेंट है, और जोग्राफिकली भी बहुत जगह पे दूर पे प्रेजेंट है।
ग्रिड कंप्यूटिंग क्या करती है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करेगी, स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करेगी, और जितने भी कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं उनमें वो डिवाइड हो जाएगी उनकी प्रॉब्लम, और फिर वो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है वो ग्रिड कंप्यूटिंग पे पास मिलेगा। डेटाबेसेस, सुपर कंप्यूटर्स, पीसी एंड लैपटॉप्स, ये सभी में उसने डिवाइड कर लिया उस प्रॉब्लम को, और लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो ग्रिड कंप्यूटिंग में इसमें आ जाएगा। यूटिलिटी कंप्यूटिंग, देखिए यूटिलिटी कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में है पे पर यूज़ मॉडल। इसमें होता है कि जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना है। ये हमें कॉम्प्यूटेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ऑन डिमांड। इसमें मीटर्ड सर्विस है। मीटर्ड मीन जिसमें आपका मीटर रहेगा, इसमें आपका मीटर्ड रहेगा जो आपकी सर्विस को बताएगा कि आपने कितना सर्विस जो है वो यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर रहेगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, ग्रिड कंप्यूटिंग मैनेज्ड आईटी सर्विसेज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। अब देखिए जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमारी जो कंप्यूटिंग यूज़ हो रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जो हम ग्रिड कंप्यूटिंग में आईटी में भी हम जो कंप्यूटिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द यूटिलिटी मॉडल। So thank you friends. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any query, you can ask in comment section. और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।